हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मोनोटोनिक फंक्शन के इंटरवल्स को निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंटरवल निकालने के लिए कुछ वर्किंग स्टेप्स दिए हुए जिनको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। देन जो आंसर आएगा, जो डेरिवेटिव आएगा, उसको जीरो के साथ इक्वेट करना है। ये आपको x का मान देगा। मान लेते हैं ये x का n मान मिला है, ओके। और ये जो x के मान मिलते हैं उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। अब इन n मानों को जब रियल नंबर लाइन में हम रखते हैं तो रियल नंबर लाइन को ये मान n+1 इंटरवल्स में स्प्लिट कर देते हैं। थर्ड स्टेप में हम इन n+1 इंटरवल्स में dy/dx का साइन का निर्धारण करेंगे। एंड फाइनली उन सभी इंटरवल्स का यूनियन जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल्स होंगे, और जहां डेरिवेटिव नेगेटिव है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल होंगे। तो आइए इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए हम इन 4 एग्जाम्पल्स को एक एक करके देखते हैं। कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स, आपको इंटरवल निकालना है इन विच, जिसमें द फॉलोइंग फंक्शंस, नीचे जो 4 फंक्शंस है, आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं बोल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको वो इंटरवल निकालना है डियर फ्रेंड्स जहां पर फंक्शन f(x) = 10 - 6x - 2x स्क्वायर इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है, ओके। यहां पे 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है, एक इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालिए, एक डिक्रीजिंग के लिए। शुरू से ध्यान देते रहिएगा। हम स्टेप नंबर 1 क्या बतला है, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। f का डिफरेंशिएशन f'(x) 10 का 0 -6x का -6 - 2x स्क्वायर का -4x। अब दोनों से -2 कॉमन ले लिए, कोशिश करेंगे f'(x) को फैक्टराइज करने का। -2 कॉमन लेने पर 3 + 2x बच गया। स्टेप नंबर 2 बोलता है f'(x) को इक्वेट कीजिए 0 से। तो जो x के मान मिलेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि ये लीनियर है इसी चलते हम यहां पे क्रिटिकल पॉइंट लिखे। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या एक से ज्यादा चांसेस होता तो हम यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स लिखते। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट f'(x) = 0। व्हाट इज f'(x)? f'(x) इज -2 3 + 2x, -2 3 + 2x = 0। इसको सॉल्व करने पर x का वैल्यू मिला -3/2। अब स्टेप नंबर 3 कहता है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकला उसको नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट्स? 1। तो कहीं पर भी आप एक क्रिटिकल पॉइंट बैठा दीजिए। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि हम व्हाइट दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में है कि वो इंटरवल निकालना जहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसका मतलब हो जाएगा f'(x) > 0। और ये जो 3/2 है इस वैल्यू में f'(x) = 0 है। तो अगर f'(x) = 0 हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या बोला? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस चलते -3/2 को शामिल नहीं करना है। क्लियर? इन सभी बातों को ध्यान देना है। अब नंबर लाइन में -3/2 को हमने इस तरह से प्लॉट किया। अगर कहता है इंक्रीजिंग तो इसको फिर हम बोल्ड कर देते और फिर जो इंटरवल लेते वो इंटरवल में क्लोज्ड इंटरवल लगाते। लेकिन यहां पर व्हाइट है, इसका मतलब है डियर फ्रेंड्स कि ओपन इंटरवल लगेगा। तो अब ये -3/2 पूरे नंबर लाइन को 2 भाग में बांट दिया। एक -∞ से -3/2, देखिए -∞ से -3/2, 3/2 में व्हाइट है ओपन इंटरवल,
माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन इंटरवल लगाते हैं। ओके, अब इस -3/2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच आपको कोई एक वैल्यू चूज करना है। ओके, -3/2 बोले तो -1.5, -1.5 से लेफ्ट यानी उससे छोटा -2 ले लिए। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझना है, बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इजी है। अब -2 हम अपने तरफ से चूज किए, ऐसा नहीं कि क्यों सर यहां पे -2 ही लिए, आप -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ओके, तो हम अपने सुविधा के हिसाब से माइनस इन्फिनिटी से -3/2 के बीच -2 पॉइंट ले लिए। अब इस -2 को कहां बैठाना है, तो ये साइन ऑफ f'(x), हम लोग को f'(x) का साइन देखना है, क्योंकि f'(x) का साइन ही बतलाता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x के किन किन वैल्यूज के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है पहला, और x के किन किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो वो सभी वैल्यू, वो सभी रियल नंबर आपको निकालना है। तो -3/2 से माइनस इन्फिनिटी यानी -3/2 के लेफ्ट साइड में x का वैल्यू अगर होगा तो फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, तो हम -2। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में ऑलरेडी क्वेश्चन में -2, ऐसा नहीं कि यहां -2 इसलिए हम -2 लिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, ये माइनस है यानी ये -2 क्या है डियर फ्रेंड्स, ये -2 नेगेटिव है, और यहां पर 3 + 2 टाइम्स -2। ओके, 3 - 4 यानी कितना, -1, यानी ये भी कितना आया, नेगेटिव आया। तो नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव आया डियर फ्रेंड्स, तो नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव मिलकर के क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी इस रीजन में आपको f'(x) पॉजिटिव होगा। ओके, अब सेम यही प्रोसीजर 3/2 से इन्फिनिटी के बीच एक नंबर हम चुन लिए 2 रैंडमली। अब इस 2 को कहां बैठाना है, आपके पास दो चीज है, एक फंक्शन, एक f'। फंक्शन से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको f' का साइन चाहिए, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो x का वैल्यू यहां रखेंगे, -2 यानी नेगेटिव, टाइम्स 2 × 4 3 7 यानी पॉजिटिव। ओवरऑल ये क्या हो गया, नेगेटिव। ओके, तो -3/2 से ज्यादा अगर x का वैल्यू रखिएगा तो f'(x) वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इससे पता चल गया, देखिए कि इस रीजन में f'(x), कौन, f'(x) इस रीजन में पॉजिटिव और इस रीजन में नेगेटिव, मतलब x का अगर इधर से वैल्यू लिया जाए तो f'(x) पॉजिटिव है, मतलब fx इंक्रीजिंग होगा, और इधर से अगर वैल्यू लिया जाए तो fx नेगेटिव है। देखिए, फॉर ऑल -3/2 से इन्फिनिटी। ओके, तो -3/2 से इन्फिनिटी फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। ओके, फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, चलते इस रीजन में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। नीचे एरो देख के ing लिखने का मतलब डिक्रीजिंग होता है, एग्जाम में भी आप ऐसा यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -3/2 से माइनस इन्फिनिटी, यहां पर देखिए f'(x) क्या है, पॉजिटिव है, यानी तो आपको हमेशा इंटरवल लेफ्ट टू राइट लिखना है। ओके, इंटरवल आप पढ़े होंगे 11th में सेट थ्योरी में कि लेफ्ट साइड में हमेशा छोटा रहता है और राइट साइड में बड़ा। तो -इन्फिनिटी टू -3/2 में अगर x लाई करेगा तो f'(x) पॉजिटिव होगा, यहां पर हम लोग निकाल चुके हैं, और इस वजह से फंक्शन इंक्रीजिंग होगा -इन्फिनिटी से -3/2 के बीच। ओके, समझ में आया। चलिए, अगर एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही 4 स्टेप जो हम पहले बता चुके हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग चल रहे हैं, सो प्लीज ध्यान दीजिए। fx = x³ क्वेश्चन नंबर 2 है, -12x² + 36x + 17। आपको इस फंक्शन के लिए वो इंटरवल निकालना है जहां ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फिर वो इंटरवल निकालना है जहां ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। स्टेप 1, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट कर दिए, हम फैक्टराइज भी कर दिए, है ना। और हाँ, एक और बात, आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। क्यूबिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 वाला भी पोलिनोमियल आ सकता है, तो आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ओके, तो हमने डिफरेंशिएट किया और इस चीज को फैक्टराइज किया, इससे कोई लेना देना अब नहीं है। अब जो है ये है f'(x). ओके,
अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना है, एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू 0 करना है, यानी एफ प्राइम एक्स का ये वैल्यू इक्वल्स टू 0, यानी इसको सॉल्व 3 नॉट इक्वल्स टू 0, दिस मीन x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 2 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6. ओके, आपका x का कितना वैल्यू मिला, 2. नंबर लाइन कितने भाग में बटेगा, एक ज्यादा 3. देखिए 1 2 3. बात को समझना है ना. अब चूंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस चलते, अब हाँ और एक चीज, नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो नंबर इंक्रीज करते जाता है. ओके, तो यहां पर ऐसा नहीं कि रैंडमली हम बैठा है, हम जानते हैं माइनस इंफिनिटी छोटा होता है 2 से, एंड 2 छोटा होता है 6 से, एंड 6 छोटा होता है इंफिनिटी से. इस तरह से नंबर लाइन को हमने अरेंज किया है. अब फिर से यहां पे ध्यान दीजिएगा, 3 क्या है डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव है ना. 3 क्या है, पॉजिटिव है. अब 2 और माइनस इंफिनिटी, इस पे 2 है डियर फ्रेंड्स ना. 2 और माइनस इंफिनिटी के बीच आप एक नंबर सोचिए. हमको सबसे अच्छा लगता है 0, हम सोच लिए. हम यहाँ 0 रखे तो आपको क्या मिला बतलाइए. यहाँ 0 रखने से क्या मिला, -2 यानी नेगेटिव, एंड यहाँ पे 0 रखने से -6 यानी नेगेटिव. ओवरऑल पॉजिटिव. ओके, 2 से 6 के बीच एक पॉइंट चुनिए, कोई भी नंबर आप चुनिए. 2 से 6 के बीच एक नंबर, आई थिंक आपको 3 सोचना चाहिए. सोच लीजिए, अरे जो सोचिए 2 से 6 के बीच. 2 नहीं सोचिएगा, 6 मत सोचिएगा. ओके, ना तो 0 आ जाएगा. क्लियर. 2 और 6 के बीच आप एक नंबर 3 सोचिए. चलिए 3 पॉजिटिव है, यहां 3 रखे पॉजिटिव, यहां 3 रखे नेगेटिव. ओवरऑल क्या होगा बतलाइए, नेगेटिव. देखिए कौन नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव जो लिख रहे हैं वो कौन है, फिर से एफ प्राइम एक्स में रख रहे हैं, है ना. तो एफ प्राइम एक्स इस रेंज में नेगेटिव हुआ. ओके, अब 6 से बड़ा कोई नंबर सोचिए, तो 3 पॉजिटिव. 7 सोचिए ना, 7 में से 2 गया तो 5 पॉजिटिव. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. क्लियर हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव. अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन में हम बतलाए थे कि अब यहां पे और यहां पे दो जगह पे एफ प्राइम एक्स पॉजिटिव है. इसका मतलब इसका और इसका यूनियन में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. ये दोनों इंटरवल का, और हम ओपन इंटरवल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि x इक्वल टू 2 या 6 नहीं लेना है. x इक्वल टू 2 या 6 में एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा. देखिए ना, वही ना सॉल्व किए हैं, और इक्वल टू 0 हमको नहीं लेना है. ओके, और अगर खाली इंक्रीजिंग बोलता तो फिर यहां पर डॉट रहता और यहां पर क्लोज्ड रहता. यहां पे डॉट रहता और यहां पर क्लोज्ड रहता. समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग में क्लोज इंटरवल और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ओपन इंटरवल. क्लियर. लेकिन इंफिनिटी में ऑलवेज ये या ये ओपन लगाना है. समझ में आ रहा है. तो यहां एफ प्राइम एक्स पॉजिटिव है, यहां एफ प्राइम एक्स पॉजिटिव है, तो दोनों के यूनियन में भी एफ प्राइम एक्स पॉजिटिव ही होगा, यानी दोनों का यूनियन ही आपका इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल होगा. अब यहां पर देखिए 2 और 6 के बीच एफ प्राइम एक्स नेगेटिव है. ओके, इसका मतलब 2 और 6 के बीच फंक्शन डिक्रीजिंग है. समझ में आया. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 20 माइनस 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. ओके, स्टेप नंबर 1 डिफ्रेंशिएट कीजिए. 20 का 0, माइनस 9x का -9, 6 2 12x, 3x स्क्वायर. 3 कॉमन ले लिए. क्लियर. -3 कॉमन ले लिए. क्लियर. अब इसको फैक्टराइज किए. फैक्टराइजेशन आता होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए. अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ प्राइम एक्स 0 कर दिए. क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो आपको व्हाइट लेना है. जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा उस जगह पर व्हाइट सर्कल यूज करना है. अब इतना बराबर 0 कर दिए तो x बराबर 1 और 3. 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, इसलिए नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. अब साइन फिर से माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच एक नंबर सोचिए. हम 0 सोच लिए, यहां पे बैठा लीजिए. -3 नेगेटिव, 0 बैठा है नेगेटिव, 0 बैठा है नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव. देखिए नेगेटिव आया. ओके, अब ये हो गया. 1 और 3 के बीच अब एक नंबर सोचिए. 2 सोच लीजिए. तो -3 नेगेटिव, 2 रखे
पॉजिटिव, -1 रखे नेगेटिव, क्या होगा ओवरऑल पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव। उसी तरह से 3 और इंफिनिटी के बीच कोई नंबर रखिए, -3 नेगेटिव, 5 -1 पॉजिटिव, 5 - 3 पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव। क्लियर हुआ। अब इस इंटरवल में f प्राइम x, ये जो साइन हम निकाल रहे हैं वो f प्राइम x का निकाले, f प्राइम x पॉजिटिव है, यानी इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्लियर। और इसका यूनियन में फंक्शन, स्टेप नंबर 4 याद होगा, नहीं तो फिर से एक बार जाकर के देख लीजिए, इसका और इसका यूनियन जो है डियर फ्रेंड्स, वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहां और यहां f प्राइम x नेगेटिव होगा। तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना इस मैथ में पकड़ मजबूत होगा। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आपके पास जो फंक्शन है 3x का पावर 4 - 4x क्यूब -12x स्क्वायर प्लस 5, इक्वेशन 1, इसमें वो इंटरवल निकालना है जहां फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फिर वो इंटरवल निकालना है जहां फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन समझिए, x के वो वैल्यूज को निकालिए जिसके लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और x के वो वैल्यूज को निकालिए जिसके लिए फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। स्टेप नंबर 1, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, कॉमा दे दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखिएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, जो कॉमन था निकाल लिए, फैक्टराइज कर लिए। ओके। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स f प्राइम x 0, इस चीज को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का आपको 3 वैल्यू मिलेंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स -1, 0 या 2 ये होंगे। अगला काम है, पहला काम डिफरेंशिएट करना है, दूसरा काम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, तीसरा काम क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, -∞, -1, 0, 2 इंफिनिटी। इतना ही होगा, जो यहां आया बस उसी को दिखाना है। यानी ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स पूरे इंटरवल को 1, 2, 3 और 4 भाग में बांट दिए। अब इन चारों भाग में हम अपने चतुराई के हिसाब से एक एक पॉइंट चुन लिए, ओके, ताकि f प्राइम x का साइन डिसाइड हो सके। तो एक समझ लीजिए, बाकी वैसे ही है ना। यहां पे जैसे -2 है, हम फर्स्ट इसके लिए कर रहे हैं, फर्स्ट के लिए, है ना, -2। अब यहां 12 पॉजिटिव, -2 रखेंगे यहां पर तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, खुद से क्वेश्चन पूछिए। -2 रखे, -2 + 1 यानी -1 नेगेटिव। ओके। फिर यहां पर बोलिए, -2 रखेंगे, x का वैल्यू जहां जहां x है हर जगह पे -2 नेगेटिव, फिर यहां भी नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव गुना नेगेटिव गुना नेगेटिव गुना पॉजिटिव, तो 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव होगा ओवरऑल। देख लीजिए नेगेटिव। उसी तरह से -½ रख के देखे तो ऐसा आया, 1 रख के देखे तो ऐसा आया, 3 रख के देखे तो ऐसा आया। प्रैक्टिस हो जाने के बाद इस टेबल को भी बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर से आपका काम चल जाएगा। ओके। अब यहां पर देख रहे हैं कि आपका 1, 2, 3, 4 इंटरवल में आपका एक यहां पॉजिटिव है, f प्राइम x पॉजिटिव है, fx पॉजिटिव नहीं, f प्राइम x यहां पॉजिटिव है और f प्राइम x यहां पॉजिटिव है। तो इन दो इंटरवल के यूनियन में f प्राइम x पॉजिटिव होगा, इन दोनों इंटरवल में ही फंक्शन fx इंक्रीजिंग होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, f प्राइम x पॉजिटिव है, fx इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यहां पे देखिए -∞ टू -1 और 0 to 2, इन दोनों के यूनियन में 0 to 2, f प्राइम x नेगेटिव होगा, fx डिक्रीजिंग होगा इन द इंटरवल -∞ से -1, 0 से 2। आई होप कि आपको मैथ समझ में आ गया।